पवन बंसल जी ने काम किया है डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ। पवन बंसल जी, आपको क्या लगता है इतिहास मनमोहन सिंह को किस तरह से देखेगा, किस तरह से याद करेगा? क्योंकि उन्होंने प्रोफेटिकली एक सेंटेंस बोला था जो आज बहुत याद किया जा रहा है, दैट हिस्ट्री विल जज हिम फेयरली। तो क्या आपको लगता है कि इतिहास में उनको अच्छे से याद किया जाएगा, उनके काम काज की वजह से उनको याद किया जाएगा? उनको मैं समझता हूँ उनके जो भी काम हुए हैं सभी को सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि ऐसा हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम का जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं था, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जिन पे उन्होंने अपनी छाप नहीं छोड़ी। सब जगह उन्होंने बहुत बड़ा असर किया। जब आदमी एक्टिव पॉलिटिक्स में होता है तो आपके मुखालफ होते हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं। एक किसी किताब का टाइटल एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर लिखा, लेकिन उन्होंने लिखा क्या था वो कुछ और था। वो ये नहीं था कि इसके काबिल नहीं थे, इसके नहीं थे, वो तो उन्होंने लिखा था कि बनना नहीं चाहते थे, हालात ऐसे हुए कि उनको उस वक्त श्रीमती सोनिया गांधी ने उनको चुना कि पार्टी की लीडरशिप पार्टी की तरफ से वो करेंगे। लेकिन जो भी उनके काम हुए पूरे अपने कार्यकाल के दौरान, एक एक चीज का आप जिक्र कर लीजिए। पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे जो उस वक्त हमारी आर्थिक व्यवस्था को एक नई दिशा दी। उसके बाद जब प्रधानमंत्री बने, क्योंकि एक बुनियादी तौर पे वो लोकतांत्रिक पसंद इंसान थे, उस उन विचारधारा के थे, लोकतंत्र की विचारधाराओं के। तो उन्होंने इस जो सूचना का अधिकार वो सबसे पहले दिया, क्योंकि एक एक नागरिक को ये अधिकार मिले कि सरकार के क्या काम हो रहे हैं, सरकार पे नजर वो उसके जरिए रख सके। बाद में बच्चों की शिक्षा के लिए राइट टू एजुकेशन बिल्कुल उन्होंने किया, जोर डाल के उसको किया। 25% स्कूलों में, पब्लिक स्कूल्स में उसके लिए रिजर्वेशन की। फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें अनाज हमारे पास थे बहुत, लेकिन कानून ऐसे थे कि उनको सिर्फ पीडीएफ के जरिए कुछ मिलता, उसको अच्छा बनाया गया। सभी के लिए 5-5 किलो का वो 1 रुपए के रेट पे उसका उन्होंने किया। किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनके कर्ज माफ किए। और फिर उसके बाद जो लैंड एक्विजिशन एक्ट का था, जिसमें बहुत अंग्रेजों के समय का कानून था, बहुत कम कीमत पे लोगों से जमीन ले ली जाती थी, उसको बढ़ाया, उसका फेयर कॉम्पनसेशन किया, उनके पुनर्वास का इंतजाम किया। ये सब चीजों के, और सबसे ऊपर फिर उसके बाद आधार कार्ड जिसका हम आज जिक्र करते हैं बार बार, हमारी टेक्नोलॉजी के और आगे को बेहतर है, वो उन्हीं की देन है। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह के लिए, हमारे आगे तरक्की के प्रोग्रेस के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज्यादा जरूरत है, और आगे बढ़ने की, यहाँ प्रोडक्शन की जरूरत करने के लिए बिजली की जरूरत है। उसके लिए अपनी सरकार भी दांव पे लगा दी उन्होंने। लेकिन वो एक इंडो यूएस न्यूक्लियर डील किया, जिससे एटॉमिक एनर्जी हमारे देश में उसका उत्पादन हो सकता है। उनकी नीतियों के कारण ही था कि जब 2008 में दुनिया भर में एक आर्थिक मंदी आ गई थी, उस वक्त भी उन्होंने ऐसी हमारी नीतियां दी हुई थी कि हिंदुस्तान को उसकी आंच नहीं आई, हिंदुस्तान उससे अनस्केथ निकला। पवन बंसल जी, एक और सवाल है मेरा आपसे। उनके विरोधी उनको कमजोर कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पे देखते थे। आपने उनके साथ काम किया है, कभी कमजोरी उनकी दिखी आपको? कोई ऐसे कमजोर फैसले? नहीं थे, लेकिन वो दिखावा नहीं करते थे, वो अपनी बात पे फर्म थे। उनके अपने विश्वास, जो अपने उनके विचार थे, वो उनके बारे में उन्होंने कभी उसमें वेवरिंग नहीं होते थे। वो उनको मालूम था वो किस चीज को क्या करना है, लेकिन अकोमोडेटिव थे, औरों को साथ लेके चलने में विश्वास करते थे। एक आम सहमति के साथ, कंसेंसस के साथ काम करते, सभी की राय लेनी। और हमेशा ये रहता था कि कैबिनेट की मीटिंग्स में भी कि क्या क्या विचार हैं सभी उनके सदस्यों के, उसको लेके फिर उसके बाद किसी चीज का फैसला करना। एक इस ढंग से थे कि एक सचमुच दिल से सच्चे डेमोक्रेट थे वो। कमजोरी किसी जगह पे नहीं थी। एक, मैं समझता हूँ बल्कि वो प्रधानमंत्री थे जो उनकी एक इनर स्ट्रेंथ उसी वक्त नजर आई थी, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, जब वो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील फॉर पीसफुल पर्पसेस जब वो हुआ था। उस वक्त कोalition गवर्नमेंट के बहुत पार्टनर साथ नहीं थे, उनका विचार अलग था, लेकिन इन्होंने परवाह नहीं की। अपनी जो एक सोच थी उनकी कि देश के लिए ये देश के हित में होगा, उस पर चले और उसमें कामयाब हुए। ऐसा ही जब आपने इतिहास की बात की है, इतिहासकार हमेशा उनका नाम बहुत अच्छे ढंग से लिखेंगे कि एक वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकतंत्र
को सचमुच लोकतांत्रिक रास्ते पे चलाए। वो कॉमोडेटिव प्राइम मिनिस्टर थे, वीक प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। आपने एक बहुत ही अहम शब्द का इस्तेमाल किया, शायद वही उनकी लेगेसी का एक पार्ट रहेगा।